चलो भाई शांत हो जाओ। अभी तक जो हमने पढ़ लिया था उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या चीज पढ़ ली थी अभी तक हमने? हाँ, डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया था। डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया था, बढ़िया। दो टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, और क्या पढ़ लिया था? कैपेसिटी पढ़ ली थी। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर भी पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला आया था इसका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू सी। आगे बढ़े, कंडेंसर का कॉन्सेप्ट करें। चलो देखो भैया, ये है कंडेंसर। सबने देखा होगा ये कंडेंसर, आप पंखे में यूज किया जाता है ये कंडेंसर, किया जाता है कि नहीं? अच्छा, पंखा जो चलता है वो कंडेंसर की हेल्प से ही चलता है सीलिंग फैन। अच्छा, कंडेंसर को पहली बात तो कैपेसिटर भी बोलते हैं। और कैपेसिटर है क्या वो समझिए। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, कैपेसिटी को इंक्रीज। किसकी कैपेसिटी? कंडक्टर की। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। अब बात आती है कि जरूरत क्या है इसको यूज करने की। भाई कैपेसिटी को तो इंक्रीज करने के बहुत से फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, है ना। एक तो हम यहां पर देख रहे थे, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर। अगर हम एरिया बढ़ा दें, कंडक्टर का एरिया बढ़ा दें, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसके पास में कोई मीडियम रख दें तो कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? आप एक चीज समझिए, हम ये पंखा ही उठा रहे हैं, फैन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें सोचो जो वायर भरा रहता है, आप कहते पंखा भरवाने जा रहे हैं तो उसमें एक वायर लगा रहता है अंदर, देखा होगा कॉपर का। उसको यदि उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप वायर को मोटा कर दोगे, उसका एरिया बढ़ा दोगे, तो पंखे का सेल्फ वेट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और पंखे का यदि सेल्फ वेट बढ़ गया तो क्या पंखा उतनी स्पीड से घूम पाएगा? क्या नहीं घूम पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज तो करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके किसी भी साइज को, ना तो कंडक्टर के साइज को ना पंखे के साइज को इंक्रीज किए बिना कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। लो, यहां पे हमने एक लिमिट लगा दी। आप बोल रहे थे कि सर हम तो कंडक्टर का साइज बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, कंडेंसर की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब कंडक्टर का साइज आप इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जितनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप कंडक्टर का साइज बढ़ाओगे ना, उतना सेल्फ वेट बढ़ जाएगा। तो जो चीज अच्छे के लिए, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर रहे थे, वही चीज आपके लिए ड्रॉबैक बन जाएगी और आपका पंखा नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करें कि पंखा हमारा जो है वैसा ही रहे पर कैपेसिटी बढ़ जाए, तब हम यूज करेंगे कैपेसिटर। क्या करेंगे? तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। कंडेंसर इज अ डिवाइस, हाँ, कैसी डिवाइस है किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाने वाली। और कब और कैसे? उसके साइज को इंक्रीज किए बिना उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दे, तब हम कंडेंसर यूज करते हैं। आप खुद देख चुके हो, जो आपका फैन है जिसमें सबसे ज्यादा आप कंडेंसर को देखे हुए हो,
उसके कंडेंसर के खराब होने से फैन क्या हो जाता है, कम कम चलने लगता है। जैसे ही कंडेंसर लगाया जाता है कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और स्पीड में चलने लगता है। तो अगर कैपेसिटी, अब देखिएगा हमको तो एक चीज पता है, सिर्फ एक चीज को पकड़ के रखिएगा कि अब कंडेंसर जो है ना, तो कंडेंसर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता होगा। मान लिया हमने कि कंडेंसर यूज करना है, अब कंडेंसर काम क्या कर रहा है, कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, और हमको पता है कि कैपेसिटी को इंक्रीज सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, और वो क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज करके। देखिए चार्ज वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि चार्ज वाला में मैंने आपको पहले ही बताया था, टंकी में पानी जा रहा था, टंकी में पानी जा रहा था तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, उस पोटेंशियल के इंक्रीज होने से कैपेसिटी जो है डिक्रीज हो रही थी। तो उस पर डिपेंडेंसी है। पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। ठीक है, तो पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और पोटेंशियल पर ही कैपेसिटी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसीलिए हम सिर्फ एक फैक्टर, चार्ज तो उतना ही आएगा, करंट तो आपके पंखे में उतना ही जाएगा। करंट को कम ज्यादा करने से पंखे को कम ज्यादा कर सकते हो क्या? नहीं, वायर चला जाएगा। बहुत से फैक्टर से ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, तो हम इसको तो छोड़ ही दो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, क्योंकि यही है जो हमारी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। कैसे? न करंट की ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, न कंडक्टर को मोटा करने की आवश्यकता पड़ेगी, और ये सिर्फ एक ही फैक्टर पर काम कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटी सिर्फ एक ही फैक्टर पर काम कर सकती है और वो है पोटेंशियल। बढ़ाना है तो पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो, घटाना है तो पोटेंशियल को। तो जो कंडेंसर है अगर ये कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल को घटाने का काम कर रहा है। आया ना? आ रही बात समझ में? तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा ये, उसको देखिए। अच्छा ये चीज देखिए आपने, जब इसको आप फोड़ोगे, निकालोगे, यहां से दो प्लेट निकलेंगी, निकलती है। जब इस कंडेंसर को आप तोड़ोगे तो आपको यहां से दो कंडक्टर मिलेंगे, पतली पतली दो पत्तियां सी निकलती हैं इसमें, जिसमें से वायर लगे रहते हैं, और उनके बीच में एक रिबन टाइप निकलती है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं हम। देखिए कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर में एक प्लेट होती है, ये कंडक्टर होता है। एक प्लेट ले ली, ये वही प्लेट है जिससे आप अटैच करोगे अपने मेन कंडक्टर को, तो इस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे हमने इसको उस चार्ज सोर्स से कनेक्ट किया जिससे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो चलने हैं। ठीक है, तो इसको चार्ज दिया Q, और वो है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये है वो कंडक्टर जिसकी हमको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। आपने देखा है कि कंडेंसर में दो वायर होते हैं, एक वायर में हम वो कनेक्ट करते हैं जो पंखे के साथ अटैच होता है, और एक वायर को कनेक्ट करते हैं जो अर्थ में जा रहा होता है। क्लियर है ना? देखो अभी उसको ही, ये हमारी वो प्लेट है जिसको, जो हमारा मेन कंडक्टर से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस पर चार्ज आएगा, करंट वाला प्रोसेस है। जैसे इस पर चार्ज आया, हमको इसी की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है कि नहीं? मेन कंडक्टर से तो यही कनेक्टेड है, हमको इसी की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। और कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या फॉर्मूला है? किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उसका पोटेंशियल, बस ये चीज पकड़ो, बस कुछ मत पकड़ो, उसका पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम इसके पास कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर ले आए, समझना ध्यान से, ये हमारा कंडक्टर ए है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। हम इसके पास में एक अनचार्ज्ड कंडक्टर लेके आ रहे हैं जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे चार्ज। अनचार्ज है ना, दोनों इक्वल होंगे। अब इसको कंडक्टर मान लेते हैं बी। अब क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो पूरा नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पर आ जाएगा और
पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? आउटर सरफेस पर, ये ए और बी। अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर बी को अर्थ से कनेक्ट करेंगे। किससे? और जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। अब इसके पास बचा नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसकी कैपेसिटी, ये पूरा मेथड इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं है क्या? याद करो फर्स्ट चैप्टर का इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, वही है। समझ रहे हो? इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ड्यू टू इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है कंडक्टर बी की पे। और जब कंडक्टर बी को अर्थ से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर बी पर बचता है, और ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। और जैसे ही इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो एक तो प्लेट लगाने से इसका पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दूसरी चीज और समझिए, इन दोनों प्लेट्स के बीच में यदि आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दोगे तो और भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हमको तो पोटेंशियल क्या करना है? पोटेंशियल डिक्रीज करना है। और पोटेंशियल डिक्रीज करने के हमारे पास कितने मेथड है? फैक्टर ऑफ एक्टिव पोटेंशियल ही याद कर लो, इसीलिए उन पे बार बार जोर दे रहा हूं मैं। पोटेंशियल को डिक्रीज करो, कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। एक तो मीडियम रखने पर पोटेंशियल क्या होता था? डिक्रीज होता था। एक एरिया बढ़ाने से पोटेंशियल क्या होता था? एक दूसरा कोई कंडक्टर लाने पर पोटेंशियल क्या होता था? इसकी तो मैंने मना ही कर दिया, ये तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि रेडियस बढ़ाने से मतलब साइज बढ़ाने से या एरिया बढ़ाने से या वायर को मोटा करने से सेल्फ वेट बढ़ेगा, अभी अभी बताया है। और सेल्फ वेट बढ़ेगा तो वो तो और कम ही हो रहा है। एक तो हमने मोटा वायर लेके अपना खर्चा कर लिया, और दूसरा वो स्पीड में भी नहीं चल रहा पंखा, तो क्या हो गया? ये फैक्टर तो लेना ही नहीं है पोटेंशियल को डिक्रीज करने का। अब दो फैक्टर ले ले और दोनों फैक्टर लेके यहां पे रख दो। दोनों फैक्टर क्या? एक तो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम किसी कंडक्टर के पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, रख दिया। अगर हम किसी कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर ले आए तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, दोनों ले लिए, और दोनों से ही उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज लिखी हुई है, पढ़ के देख लो। कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट में ज्यादा आपको चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, सिर्फ एक चीज याद रखना, पोटेंशियल डिक्रीज करो, कैसे कर सकते हो कर लो। ठीक है, पढ़ के देखो, फिर आगे की बात करेंगे। अब कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर सुनो। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V। अभी बता रहे, तब से पूछा नहीं, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो अब तेरे को ध्यान आ रहा है, पीछे की खातो है। C बराबर Q बटे, यहां तो भी है ही नहीं, यहां VA माइनस BV है। क्या है? पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या दिक्कत है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही तो है, तो VA माइनस BV कर दो। ये कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर आ गया। इसकी भी यूनिट फैराड होती है, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो कैपेसिटी का होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ लो जल्दी से, फिर पैरेलल प्लेट कंडेंसर पढ़ाएंगे आपको। ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करती है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब होता है, देखिए हमारे पास एसी करंट है, तो एसी करंट तो एक फिक्स टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करता है, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है।
लेकिन क्या होता है, जब हमको डीसी करंट मिल रहा होता है और उसको एसी में कन्वर्ट करना होता है, तो डीसी करंट की तो डायरेक्शन एक ही होती है, मतलब जिसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे वो पॉजिटिव से ही रहेगा, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे वो नेगेटिव से ही कनेक्ट रहेगा। लेकिन हमको ऑसिलेट करना है, हमको एक फिक्स टाइम के बाद पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाना है, तो वो होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है उसको, तो एक फिक्स टाइम के बाद वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। एलसी ऑसिलेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कंडेंसर किस तरीके से यूज होता है ऑसिलेटर बनाने में, ठीक है ना, और 7th चैप्टर में आएगा, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट कंडेंसर को देखिए, ये दो प्लेट है पैरेलल रखी हुई है। देखिए ज्यादा लोड मत लीजिएगा, हमको इसकी कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, समझना। और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी। और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन P। तो Q तो हमने दिया है, चार्ज तो मिल जाएगा, V कैसे मिलेगा नहीं पता, तो V के लिए मैंने आपको रिलेशन बताया है, क्या बताया है, E इज इक्वल्स टू dV अपॉन, यहां से भी मिल जाएगा E इंटू dx की फॉर्म में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और E कैसे मिलेगा, E तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर याद करो ना, कौन है 1/4 भाई 1/4 भाई, तो तुमने यूनिवर्सल समझ लिएगा। देखो यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब गॉस लॉ की हेल्प से हम किसी प्लेट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सभी लोग याद कर लेंगे, ठीक है, कि किसी कोई भी एक प्लेट है, ये प्लेट ही है पर आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसलिए सिर्फ इतना इतना दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्लेट के ड्यू टू यहां पर इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आया ना बोल दो, क्लियर है, ये फर्स्ट चैप्टर से आया है, इसको याद रखिएगा। अब हमको चलना है यहां से ये मिल सकता है और इससे, क्लियर है, तो हमको अपने डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि सबसे पहले क्या निकालो, E, क्लियर है, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, और प्लेट A को यदि मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो प्लेट B पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, और फिर क्या होगा, फिर मैं अगर इनके बीच की डिस्टेंस D है, मैं D ले लेता, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपल करेगा, और रिपल करने के बाद इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो ये चला जाएगा अर्थ में, इतना इतना बचेगा, ये आपका कंडेंसर तैयार हो गया। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ध्यान से सुनना, कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए Q अपॉन V कहां से मिलेगा, E इंटू dx से, और E के लिए हम बात करेंगे, सुनो। अब इस प्लेट के ड्यू टू यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखना कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट A इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा A क्या हुआ करता था, यहां पर सिग्मा को समझिएगा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, एरिया, ठीक है। तो ये प्लेट है, ये A एरिया के लिए लिया गया है, आप S भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको A भी फिर स्मॉल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या इसको S मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि नाम मिसमैच ना हो, मतलब नाम मैच ना हो, इसलिए ये सब नाम अपन अलग अलग मान लेंगे।
आपकी इच्छा है। मैंने प्लेट ए भी माना है तो प्लेट ए भी ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, कैपिटल ए है ये, बाद में इसको देख लेंगे एरिया को, ठीक है। तो प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, उससे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी। लैंग्वेज कैसे लिखोगे, प्लेट ए लोगे, उससे डी डिस्टेंस पर प्लेट बी रख दोगे, प्लेट बी के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज उस पर बचेगा। क्लियर। अब इसके ड्यू टू ये पॉइंट पी मान लो, इसके ड्यू टू पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो रिपल करेगा। क्लियर। अब देखो आगे की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी प्लेट, वो भी क्या होगी, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब इसकी बात होगी तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए प्लस ई बी, ई इज इक्वल्स टू, अब ई ए क्या है, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बी अपॉन, अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि सिग्मा ए और सिग्मा बी अगर ये प्लेट आइडेंटिकल हैं तो सिग्मा ए और सिग्मा बी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो देखिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन क्यू, क्योंकि मैंने सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या मान लिया है, ठीक है। अब E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, ये E की वैल्यू आई है, अब सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है। सुनो अब आगे की बात देखो, देखो E आ गया हमारा, ठीक है, E कितना आया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या निकालेंगे, V। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है तो पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, और E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन, तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये पोटेंशियल आ गया, ठीक है। पोटेंशियल मिल गया तो कहां पहुंच जाओगे, कैपेसिटी पे आ जाओ। नाउ कैपेसिटी, देखिए सिग्मा की वैल्यू आप कहीं भी रख सकते हो, या तो यहां रख दो या यहां रख दो या सबसे लास्ट में रख दो, ठीक है। देखो अब कैपेसिटी का फॉर्मूला है Q अपॉन V, और अगर इसको कुछ इक्वेशन दे रहे हो, मान के चलो क्या दे दें, 2 दे दें, इसको फर्स्ट दे दो, और ये हाँ ठीक है, और यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, E की वैल्यू आई है। अब यहां पर बात करोगे तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, कहां से आया ये, फ्रॉम सेकेंड। लिख सकते, पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिखो, और अच्छी बात है, पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। मैं तो जल्दी के चक्कर में लिख देता हूं ऐसा, आपको तो तरीके से लिख देना है अगर लिख सकते हो तो, क्योंकि ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, फ्रॉम ये बहुत पहले से। तो देखो अभी सिग्मा की वैल्यू रख दो, सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये क्या है, सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ठीक है, Q से Q, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आ गई कैपेसिटी। अब देखो ना तो चार्ज पर डिपेंडेंसी है ना ही पोटेंशियल पे, तो इस कंडेंसर की बात हो रही थी, कैपेसिटर की बात हो रही थी। क्लियर है।
ये आपकी कैपेसिटी है और फेरेड